हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे सितंबर 2021 संपूर्ण महीने की हरियाणा करंट अफेयर। और इस महीने से आगे आने वाले एग्जाम हरियाणा पुलिस, ग्राम सचिव या फिर सीईटी में इस महीने से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगी, इस बात की गारंटी देता हूं। और दोस्तों बात करें अगर इसकी पीडीएफ की, तो पीडीएफ फाइल का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों क्वेश्चन मैंने इसमें वन लाइनर लिए हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर पीडीएफ को पढ़ते टाइम लंबे हो जाती है, तो आपको इसमें वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे। दोस्तों क्वेश्चन बेशक वन लाइनर हो, लेकिन एक्सप्लेनेशन आपको साथ ही साथ मिलेगी, ताकि क्वेश्चन अगर घुमा फिरा के भी आए तो आप उसे सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा? तो 35वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। और इस मेले का आयोजन 4 से 20 फरवरी 2022 को किया जाएगा फरीदाबाद में। और इस मेले में सहयोगी देश होगा ब्रिटेन, अभी तक राज्य घोषित नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा राज्य का पहला मशरूम सर्वेक्षण किस जिले में किया गया है? दोस्तों ये किया गया है यमुनानगर जिले में। और यमुनानगर जिले में भी कहां पर है? तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान और कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य में 30 सितंबर को यह सर्वे किया गया है। और इस सर्वे में मुख्य फोकस रहा मशरूम पर। इनकी जो भी मशरूम होते हैं, छतरी होती है, आपने देखा होगा, या फिर कोई फफूंद होता है, उस पर सर्वे किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के किस गांव में जीवों की नॉलेज के लिए ज्ञान केंद्र बनाया जाएगा? दोस्तों ये ज्ञान केंद्र बनाया जाएगा काजलेहड़ी गांव पड़ता फतेहाबाद जिले में। और हाल ही में कुछ दिन पहले यहाँ पर सॉफ्ट सेल टर्टल प्रजाति के कछुए पाए थे, इसलिए चर्चा का विषय था। क्वेश्चन नंबर 4 है, और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ आपको, जो भी हरियाणा महिला पुलिस हो या फिर एसआई का पेपर हुआ था, उसमें हमारी करंट अफेयर से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं गया है। और बात करें हरियाणा पुलिस के पेपर की, तो आपको उसमें जनवरी 2020 से लेकर सितंबर अक्टूबर तक आपको करंट अफेयर पढ़नी होगी। अगर आपको इस करंट अफेयर चाहिए तो नीचे लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप टेलीग्राम लिंक भी नीचे वहां से जुड़ सकते हैं, वहां पर मैं डेली कुछ इंपॉर्टेंट बातें या फिर पीडीएफ शेयर करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, हरियाणा के किस जिले में मनोरंजन पार्क बनाया जाएगा? तो करनाल जिले में बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा सरकार ने स्कूली बच्चों को पर्वतारोही के गुर सिखाने के लिए किस चोटी का चयन किया है? दोस्तों हरियाणा सरकार ने किस चोटी का चयन किया है? तो ये यूनम चोटी पड़ती है दोस्तों, ये कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश पर, ताकि जो भी सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उन्हें से ज़्यादा जानकारी दी जा सके पर्वतों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा राज्य में पल्स पोलियो 2020-21 के दूसरे उपराष्ट्रीय टीकाकरण का अभियान का शुरुआत किसने की थी? तो इस अभियान की शुरुआत की थी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। और कब की थी दोस्तों? करनाल जिले से इसकी शुरुआत की थी। और यह अभियान हरियाणा के 13 जिलों में 26 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक चलाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी के 2 अधिकारियों को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार मिला है? तो एचई यूनिवर्सिटी के 2 अधिकारियों को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार मिला है। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से यह अवार्ड दिया है। और क्यों दिया है? तो सेवा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए। और किस किस को मिला है? तो डॉक्टर भगत सिंह को और अभिषेक को मिला। दोस्तों ये अभिषेक यहाँ पर रहा, इन्हें राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2019-20 मिला है एनएसएस के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा राज्य के गांव गुडियानी में बाबू बाल मुकुंद गुप्त राजकीय मॉडल संस्कृत स्कूल का शुभारंभ किसने किया है? तो इस स्कूल का शुभारंभ किया अरविंद शर्मा ने दोस्तों, और ये रोहतक से सांसद है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा राज्य ने केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा बोर्ड नई दिल्ली की तरफ से आयोजित महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो हरियाणा महिला ने पहला स्थान प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में हरियाणा राज्य के किस गांव को सांसद नवाब सैनी ने गोद लिया है? दोस्तों हाल ही में इन्होंने दुराला और रामसरण माजरा को लिया है। दोनों गांव कुरुक्षेत्र में पड़ते हैं, और एक कुरुक्षेत्र से सांसद है। और सितंबर महीने की बात है दोस्तों, इससे पहले भी कुछ गांव गोद ले चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला पंडित दीनदयाल चौक बनाया गया है? दोस्तों ये चौक बनाया गया अंबाला शहर में, और इन्हीं की जयंती पर इसका उद्घाटन किया है। और इसका उद्घाटन किया था ओम प्रकाश धनखड़ ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, हरियाणा के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा वयोवृद्ध अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो सम्मानित किया जाएगा दोस्तों इलमचंद को, और सिरसा जिले के रहने वाले हैं। और इन्हें अवार्ड दिया जाएगा क्योंकि इन्होंने वयोवृद्ध खिलाड़ियों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार खेल प्रदर्शन किया था।
और दोस्तों इलमचंद मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन ये 2000 से लगभग 2000 से हरियाणा में रहते हैं, तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, हरियाणा के किस जिले में पेंट निर्माण संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो स्थापित किया जाएगा पानीपत जिले में, और आदित्य बिरला ग्रुप इसे स्थापित करेगा लगभग 1140 करोड़ रुपए की लागत से। क्वेश्चन नंबर 14 है, हरियाणा राज्य में समर्पण पोर्टल और हुनर ऐप का उद्घाटन किसने किया था? तो मनोहर लाल ने किया था दोस्तों, और 25 सितंबर को इसका उद्घाटन किया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर, और उसी दिन चौधरी देवीलाल की भी जयंती होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हरियाणा राज्य में पहली बार कितने गांव में तितली सर्वेक्षण करवाया गया है? तो दोस्तों करवाया गया 10 गांव में, रेवाड़ी व अरावली के आसपास के 10 गांव में करवाया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हरियाणा में जिन भी परिवार के सभी सदस्यों को कोविड की दोनों डोज लग चुकी है, उनके घर को क्या नाम दिया गया है? तो ग्रीन स्टार हाउस कहा जाएगा, और किसने घोषणा की है? तो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने। क्वेश्चन नंबर 18 है, हरियाणा राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो 27 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर 2021 तक, और ये 6ठा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, हरियाणा की किस लड़की ने यूपीएससी परीक्षा 2020 में 5वां स्थान प्राप्त किया है? तो ममता ने किया दोस्तों, नारनौल से बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हरियाणा के किस जिले में चौधरी देवीलाल की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो स्थापित की गई है मेवात या नूह जिले के गांव हिलालपुर में, और दिल्ली मुंबई हाईवे पर, और 42 फुट ऊंची है ये, और 25 सितंबर को इसका उद्घाटन किया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, हरियाणा के किस जिले की गगनदीप कौर का चयन भारतीय सीनियर महिला हॉकी कप के लिए हुआ? तो कुरुक्षेत्र से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 है, हरियाणा के किस गांव में शहीद नमन स्थल बनाया गया है? तो मांडोठी झज्जर गांव में। क्वेश्चन नंबर 24 है, हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक शहद का उत्पादन 10 गुना करने का लक्ष्य रखा? तो 2030 तक। क्वेश्चन नंबर 25 है, और दोस्तों हमारी करंट अफेयर से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में ऑल इंडिया डेबिट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा राज्य ने ग्रामीण संपत्ति में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो पहला स्थान प्राप्त किया। दोस्तों होता क्या है, इनकी भारत में जो एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे के हिसाब से पाया गया कि हरियाणा की ग्रामीण संपत्ति सबसे ज्यादा है पूरे देश में। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस पुलिस अधिकारी को सम्मानित किया था? तो महरूफ अली को किया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, हरियाणा राज्य में गीता महोत्सव की तर्ज पर किस उत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो कृष्णा उत्सव या फिर कृष्णा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, श्री कृष्ण के बारे में बताया जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 28 है, हरियाणा के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो आलोकनाथ पांडे को भी मिला है दोस्तों, और ये राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2019-20 कई व्यक्तियों को मिला हरियाणा से। क्वेश्चन नंबर 29 है, हरियाणा ने केंद्र से चंडीगढ़ की किस यूनिवर्सिटी में अपनी हिस्सेदारी मांगी है? तो पंजाब यूनिवर्सिटी में पहले हरियाणा की हिस्सेदारी होती थी, फिर उसे वापस ले लिया, अब खट्टर सरकार दोबारा से इसमें अपनी हिस्सेदारी मांग रही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, हरियाणा के किस जिले में स्थित गौशाला में भ्रूण प्रत्यारोपित विधि अपनाई गई है? दोस्तों ये अपनाई गई पिंजौर में प्रतीक कामधेनु गौशाला, और वहीं पर हरियाणा राज्य का पहला गौशाला अनुसंधान केंद्र भी है, और दोस्तों पहली ऐसी गौशाला जहां पर ये भ्रूण प्रत्यारोपित विधि अपनाई गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 है, मुख्यमंत्री बागवानी फसल बीमा योजना में कितनी सब्जी फसलों को कवर किया जाएगा? तो 21 को किया जाएगा। दोस्तों वैसे तो ये 1 जनवरी 2021 से लागू हो चुकी है, आपको याद रखना है, अब यहाँ पर योजना की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 32 है, हाल ही में हरियाणा राज्य की किस यूनिवर्सिटी को यूजीसी ने स्थायी मान्यता दी है? तो दोस्तों यूनिवर्सिटी है OSGU, ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी हिसार में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 33 है, हरियाणा सरकार राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस ब्यूरो की स्थापना करेगी? तो एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो की स्थापना की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 34 है, हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय वाणिज्य उत्सव मनाया गया था? दोस्तों ये उत्सव मनाया गया था गुरुग्राम जिले में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 है, हरियाणा के किस रिटायर्ड IAS अधिकारी को केंद्र सरकार ने पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया है? तो संबीर पाल सरो को बनाया है। क्वेश्चन नंबर 36 है, हरियाणा के किस साहित्यकार को केंद्र सरकार ने सुब्रमण्यम भारती पुरस्कार से सम्मानित किया है? माधव कौशिक को किया दोस्तों, भिवानी से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, हरियाणा के किस जिले के वीटा प्लांट को
विदेशों में घी व दूध के पाउडर के निर्यात की मंजूरी मिली है दोस्तों सिरसा को मिली है, सिरसा के वीटा प्लांट को। और ये हरियाणा का दूसरा ऐसा प्लांट है जो विदेशों में निर्यात करेगा। इससे पहले रोहतक वीटा प्लांट को भी मंजूरी मिल चुकी है। क्वेश्चन नंबर 38 है, हरियाणा की किस लड़की को यंगेस्ट फीमेल मेंटलिस्ट का खिताब मिला है? तो चैतन्या दोस्तों ये सोनीपत से बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, हरियाणा सरकार ITI की कितने ट्रेडों में एडमिशन लेने पर लड़कियों को 500 रुपये प्रोत्साहन राशि देगी? तो 27 ट्रेडों में से इन दो जो भी 27 ट्रेड हरियाणा सरकार ने दी है उनमें से एडमिशन लेने पर 500 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन मेवात जिले में 1000 रुपये दिए जाएंगे दोस्तों। ये भी आपको याद रखना, 13 सितंबर से योजना लागू हो चुकी मेवात जिले में। क्वेश्चन नंबर 40 है, हरियाणा राज्य में मॉर्निंग की तर्ज पर कहां पर पैराग्लाइडिंग की शुरुआत की जाएगी? तो दोस्तों इसकी शुरुआत कहां पर की जाएगी? तो इसकी शुरुआत की जाएगी हथनीकुंड बैराज तिलियार लेक, इनकी तिलियार पर्यटन स्थल है दोस्तों, ये कहां पर पड़ता है? रोहतक में। क्वेश्चन नंबर 41 है, हरियाणा की किस विधायक को पंजाबी रत्न सम्मान मिला है? ये मिला सीमा तिखरा को, बड़खल से विधायक हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, हरियाणा के खिलाड़ी केवल खारिया जो हिसार से बिलोंग करते हैं, इन्होंने अंडर 23 सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, हरियाणा के किस जिले में पैरालंपिक भवन बनाया जाएगा? तो फरीदाबाद में बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, हाल ही में हरियाणा राज्य ने एनीमिया मुक्त भारत अभियान 2021 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो हरियाणा ने चौथा स्थान प्राप्त किया है और 2020 वाले में पहला स्थान प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 45 है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा देश के कितने वैज्ञानिकों को गोयल पुरस्कार दिया जाएगा? तो 4 को दिया जाएगा दोस्तों। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने इनका चयन किया है। प्रोफेसर NK मेहरा, प्रोफेसर अजय घोष, प्रोफेसर श्याम सुंदर, प्रोफेसर रोहिणी गोडबोले। क्वेश्चन नंबर 46 है, हरियाणा राज्य के दीनबंधु सर छोटूराम के जीवन पर आधारित सर छोटूराम राइटिंग्स एंड स्पीचेज नामक पुस्तक के 5वें संस्करण का विमोचन किसने किया था? तो इसका विमोचन किया था दोस्तों MK वेंकैया नायडू ने। और इसी दिन गुरुग्राम में उपराष्ट्रपति MK वेंकैया नायडू ने पैरालंपिक खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया था गुरुग्राम जिले में। क्वेश्चन नंबर 47 है, हरियाणा के किस मंत्री को शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया अवार्ड मिला है? तो मिला संदीप सिंह कोरे, खेल मंत्री हरियाणा के। क्वेश्चन नंबर 48 है, हरियाणा के कितने शहरों को देश के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल किया गया? तो 7 को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 है, हरियाणा के किस जिले में मछली बाजार बनाया जाएगा? तो गुरुग्राम में बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, हरियाणा सरकार ने जल संरक्षण अभियान का गुडविल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों मनिका शौकंद को इसका गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और ये मनिका शौकंद जींद के उंचाला से बिलोंग करती है और ये पहले मेरा पानी मेरी विरासत योजना की भी ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी है। क्वेश्चन नंबर 51 है, हरियाणा सरकार राज्य के कितने ब्लॉकों में पशु चिकित्सा मोबाइल वैन चलाएगी? तो 140 ब्लॉकों में चलाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 52 है, हरियाणा सरकार ने नहरी पानी की चोरी को रोकने के लिए किस सिस्टम की शुरुआत की है? तो RTDS सिस्टम की शुरुआत की है, रियल टाइम डाटा एक्विजिशन सिस्टम है ये। क्वेश्चन नंबर 53 है, हरियाणा के किस पुलिस अधिकारी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 मिला है? दोस्तों ये मिला रोशनलाल खटकड़ को और ये जींद के नगुरा गांव के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, हरियाणा के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने कौन बनेगा करोड़पति में कितने रुपए की राशि जीती है? तो इन्होंने 25 लाख रुपए की राशि जीती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 है, हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया था? गुरुग्राम में करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 56 है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया गया है? दोस्तों राज्य का पहला रोहतक में स्थापित किया गया, MSME के द्वारा स्थापित किया है, इनकी सूक्ष्म लघु उद्योग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 57 है, हरियाणा राज्य के किस स्वास्थ्य केंद्र को केंद्र सरकार से पुरस्कार से सम्मानित किया केंद्र सरकार ने? तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र और अर्बन प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र सभी को सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर 58 है, हरियाणा राज्य की गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी को नेशनल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क रैंकिंग 2021 में कौन सा स्थान मिला है? JG यूनिवर्सिटी को मिला दोस्तों 88वां और हिसार में स्थापित है, 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 59 है, हरियाणा राज्य ने इनलैंड फिश कल्चर में देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो हरियाणा ने पहला स्थान प्राप्त किया दोस्तों। है क्या ये इनकी मछली उत्पादन में हरियाणा ने पहला स्थान प्राप्त किया है और पूरे भारत में
9600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रथम स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 60 है, हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की राशि को 51,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 71,000 रुपये कर दिया है दोस्तों। और ये बीपीएल परिवार के लिए अलग है, उनकी को भी 11 से बढ़ाकर शायद 31 और 21 कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 61 है, हरियाणा के कितने जिलों से देश का सबसे लंबा दिल्ली मुंबई हाईवे एक्सप्रेस गुजरेगा? तो ये हरियाणा से 3 जिलों से गुजरेगा दोस्तों, गुरुग्राम, पलवल, नूह। और एक लगभग हरियाणा में 160 किलोमीटर लंबा होगा, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 62 है, हरियाणा की पानीपत रिफाइनरी को राजभाषा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 63 है, हरियाणा राज्य ने देश में चार्जशीट दाखिल करने में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो 33वां स्थान प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 64 है, हरियाणा के किस गांव में स्थित है हवेली से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के सिक्के मिले हैं? तो कव्वाली गांव पड़ता है दोस्तों, रेवाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 65 है, हरियाणा के किस जिले के खिलाड़ी निर्जरा का चयन फ्रांस के वर्सालिस में आयोजित विश्व डीप जूडो चैंपियनशिप के लिए हुआ है? तो निर्जरा बिलोंग करता है झज्जर जिले से। क्वेश्चन नंबर 66 है, हरियाणा के किस शिक्षक को राष्ट्रीय नवाचार अवार्ड मिला है? तो डॉक्टर विजय चावला को। क्वेश्चन नंबर 67 है, हरियाणा सरकार ने किस जिले में लड़कियों के ITI में एडमिशन लेने पर 1,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की योजना शुरू की है? तो मेवात में की है दोस्तों, और इकलौते मेवात जिले में 1,000 रुपये मिलेंगे, बाकी किस जिलों में 500 रुपये मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 है, हरियाणा राज्य के गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल ने गेहूं की कौन सी 2 नई किस्में विकसित की है? तो DB 332 और DB 327 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69 है, हरियाणा के किस शहर ने देश में कोविड की वैक्सीन देने में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो चंडीगढ़ ने किया दोस्तों, जो से टारगेट दिया था सबसे पहले से ने पूरा किया है वैक्सीनेशन की 1 या 2 डोज देने में। क्वेश्चन नंबर 70 है, हाल ही में हरियाणा से संबंधित किस क्रिकेटर को PC चंद्रा पुरस्कार 2021 मिला है? तो कपिल देव को मिला है। क्वेश्चन नंबर 71 है, हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला 2023 में सहयोगी देश के रूप में आमंत्रित किया था? तो पोलैंड को आमंत्रित किया है। क्वेश्चन नंबर 72 है, हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी के छात्र विपिन शर्मा का ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज 2021 में नाम शामिल हुआ है? तो HCU इनके हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ में स्थापित है, इसके छात्र है विपिन शर्मा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73 है, हरियाणा के किस जिले में मेगा फूड पार्क स्थापित किया जाएगा? दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये, सोनीपत और रोहतक में स्थापित किया जाएगा। पहले 4 थे, अब ये 2 स्थापित हो जाएंगे, कुल 6 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 74 है, हरियाणा के किस जिले में स्थित बिरबल का छत्ता मिर्जा अली जां की बावड़ी का जीर्णोद्धार किया जाएगा? तो महेंद्रगढ़ में है, और लगभग इन पर 3 यानी कि 6 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 75 है, हरियाणा के किस जिले के दिव्यांग अजय कुमार ने सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड बनाया? दोस्तों रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं, और ये दिव्यांग थे इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 76 है, हरियाणा राज्य ने 44वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता, यहाँ पर पहले स्थान पर हिमाचल प्रदेश को हराकर। क्वेश्चन नंबर 77 है, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2021-22 में कितने हजार सोलर पंप लगाने का लक्ष्य रखा है? दोस्तों 2021-22 में 22,000 सोलर पंप लगाने का लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन नंबर 78 है, हरियाणा के किस संस्थान ने आर्टिफिशियल इंसीमेशन तकनीक से बकरियों के क्लोन बनाए हैं? तो केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म हिसार ने क्लोन बनाए हैं। और दोस्तों ये तकनीक क्या आर्टिफिशियल इंसीमेशन तकनीक है, और केंद्रीय भेड़ प्रजनन संस्थान ये पड़ता दोस्तों हिसार में, और 50 बकरियों पर इसका ट्रायल किया था जो सफलतापूर्वक लागू हुआ, और इनसे जन्मे बीटल नस्ल के बकरी तंदुरुस्त पैदा हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत का पहला अर्ली केयर सेंटर खोला जाएगा? तो रोहतक में खोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, हरियाणा के किस जिले में जूनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? तो चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा दोस्तों हिसार जिले में, हिसार जिले में इसका आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2022 तक राज्य में कितने प्रतिशत कुपोषण को कम करने का लक्ष्य रखा है? तो 6%। क्वेश्चन नंबर 82 है, हरियाणा राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कब करवाया जाएगा? तो 5 फरवरी से लेकर 14 फरवरी 2022 को करवाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, हरियाणा की छात्रा का इसरो में चयन हुआ है?
तो शिवांशी यादव दोस्तों, और हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार की छात्रा है ये। और शिवांशी यादव रेवाड़ी जिले के गांव कुशपुरा की रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 84 है, हरियाणा के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के नाम से किस राज्य में राजमार्ग का उद्घाटन किया गया है? तो कर्नाटक में किया गया है। और कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों इनके माता पिता इनकी सरोज देवी और पिता सतीश कुमार ने वेल्लारी कर्नाटक में इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट के एक सम्मान समारोह में इस नीरज चोपड़ा मार्ग का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 85 है, हरियाणा राज्य से कितनी बेटियों का इटली अंतर्राष्ट्रीय जूनियर जूडो प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है? 2 का हुआ है, और ये 6 से 10 अक्टूबर तक खेली जाएगी इटली में। और इसमें गुरुग्राम की सिमरन है और हिसार की रितु वर्मा है। क्वेश्चन नंबर 86 है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला स्पोर्ट इंजरी रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा? तो पंचकुला बनाया जाएगा राज्य स्तरीय और पहला। क्वेश्चन नंबर 87 है, हरियाणा के किस छात्र ने नेटवर्किंग फॉर एंड यूजर एज रीचेबल ऑर्गेनाइज्ड नेक्स्ट मोबाइल ऐप बनाया? दोस्तों किसने बनाया? तो गौरव ने बनाया दोस्तों, और यमुनानगर जिले से बिलोंग करते हैं। और राष्ट्रपति ने इन्हें किस अवार्ड से सम्मानित किया है? तो राष्ट्रपति ने इन्हें इंस्पायर अवार्ड मानक से भी सम्मानित किया है। और ये दोस्तों है क्या, अगर मान लो आप भी किसी इलाके ऐसे इलाके में गए हैं पर आपकी सिम नहीं है, आप दूसरी सिम का नेटवर्क से बात करते हैं, कुछ ऐसी ऐप बनाई इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 88 है, हरियाणा के किस जिले ने राज्य में सबसे ज्यादा महिलाओं का स्वयं सहायता समूह बनाने में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो करनाल ने। क्वेश्चन नंबर 89 है, हरियाणा के किस कॉलेज ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? दोस्तों बात यहाँ पर कॉलेज की हो रही है, तो कॉलेज में पहला स्थान प्राप्त किया दोस्तों हरियाणा एग्री विश्वविद्यालय, इनकी यूनिवर्सिटी में कॉलेज पढ़ता है, इंदिरा चक्रवर्ती गृह विज्ञान विश्वविद्यालय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 90 है, हरियाणा राज्य ने वर्ष 2021-22 में सोलर पंपों की स्थापना करने में देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? दोस्तों 2020-21 में स्थान प्राप्त किया दोस्तों पहला। 15,000 पंपों का लक्ष्य रखा था, जिनमें से 14,648 पंप लगाकर देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। और 2021-22 में 22,000 सोलर पंप लगाने का लक्ष्य भी रखा है। क्वेश्चन नंबर 91 है, हरियाणा के किस जिले के किसान संजय यादव को जल संरक्षण अवार्ड मिला है? तो रेवाड़ी के दारूगढ़ के संजय को मिला है दोस्तों, और चौधरी चरण सिंह हरियाणा यूनिवर्सिटी की तरफ से इन्हें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 92 है, हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा प्रकाशित सूफी संत और समाज नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक दोस्तों हरबंश सिंह, और इस पुस्तक का लोकार्पण हरियाणा अकादमी भवन में केंद्रीय अकादमी के उपाध्यक्ष माधव कौशिक और उर्दू अकादमी के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रा तिरखा द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93 है, हरियाणा के किस जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग पर वायुसेना के विमानों की लैंडिंग के लिए हवाई पट्टियां बनाई जाएगी? तो सिरसा में पड़ता दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर बनाई जाएगी, ताकि यहाँ पर वायुसेना के विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग की जाए। और हाईवे पर 5 किलोमीटर की सड़क को पट्टी में बदला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, हरियाणा के किस महिला खिलाड़ी को द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा गया है? तो सविता पुनिया को कहा गया है, और यह हॉकी टीम की एक बेस्ट गोलकीपर है। क्वेश्चन नंबर 95 है, हरियाणा का नया लोकायुक्त किसे बनाया गया? दोस्तों ये लोकायुक्त बनाया गया हरिपाल वर्मा को, और ये हरियाणा के 5वें लोकायुक्त है। क्वेश्चन नंबर 96 है, हरियाणा की किस कंपनी को उत्कृष्ट ऊर्जा कुशल इन्वेंट पुरस्कार मिला है? तो किस कंपनी को मिला है? तो जिंदल स्टेनलेस हिसार लिमिटेड कंपनी को यह पुरस्कार मिला है, और यह पुरस्कार ऊर्जा प्रबंधन उत्कृष्टता से जुड़े 22वें राष्ट्रीय सम्मान समारोह में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 97 है, हरियाणा की किस महिला को पुष्पा हरिराम पंजाबी NSS नेतृत्व अवार्ड मिला है? तो डॉक्टर आरती गौड़ को मिला दोस्तों, और ये चौधरी देवीलाल में एक प्रोफेसर या निदेशक है। क्वेश्चन नंबर 98 है, हरियाणा सरकार ने राज्य में किस वर्ष तक तंबाकू पर बैन लगा दिया? तो सितंबर 2022 तक है। क्वेश्चन नंबर 99 है, हरियाणा की किस दूरदर्शन रिले केंद्र को केंद्र सरकार ने 31 अक्टूबर 2021 से बंद करने के आदेश जारी किए हैं? तो नारनौल और रेवाड़ी में पड़ता है दूरदर्शन रिले केंद्र को। क्वेश्चन नंबर 100 है, हरियाणा विश्वविद्यालय शिक्षा बोर्ड ने भिवानी ने ऑनलाइन मार्कशीट व अन्य डॉक्यूमेंट के लिए किस साल तक का रिकॉर्ड ऑनलाइन किया है? दोस्तों आपकी निजी जिंदगी के लिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनकी 1970 के बाद जिन विद्यार्थियों ने 10वीं की हो भिवानी बोर्ड से या ओपन से की हो, या हरियाणा भिवानी बोर्ड ओपन से, 12वीं की हो या JBT की हो, सब की अब हम DMCM मार्कशीट ऑनलाइन ले सकते हैं, हमें वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है, हमें आवेदन करना हो इनकी साइट से।
क्वेश्चन नंबर 101 है, हरियाणा में कहाँ पर FRK प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो प्लांट स्थापित किया जाएगा तरावंडी करनाल में स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, हरियाणा के पंचकुला जिले में साहसिक खेलों का शुभारंभ किसने किया है? तो मनोहर लाल ने किया है 29 सितंबर 2021 से। क्वेश्चन नंबर 103 है, हरियाणा के इलाहाबाद विधानसभा सीट पर राज्य का कौन सा उपचुनाव होगा? दोस्तों राज्य का 36वां उपचुनाव होगा और इस सीट पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव होगा और 2 नवंबर को नतीजे जारी होंगे। और इस सीट से अभय सिंह चौटाला ने अब इस्तीफा दिया था, 27 जनवरी 2021 को इस्तीफा दिया था, ये भी आपको याद रखना है। और इस सीट पर पहले 2 उपचुनाव हो चुके हैं 1970 में और 2010 में, और अब 2021 में 3 उपचुनाव हो गए, तीसरा उपचुनाव होगा इस सीट पर, और सिरसा जिले में पड़ती है इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 104 है, हरियाणा राज्य के किस विभाग ने हुनर ऐप को तैयार किया है? तो हरियाणा कौशल विकास मिशन ने इस ऐप को तैयार किया है। और इस ऐप के साथ ही समर्पण पोर्टल का शुभारंभ किया था मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर। और दोस्तों ये हुनर ऐप क्या है? तो रोजगार से संबंधित है, जो रोजगार के बारे में जानकारी या प्रशिक्षण देगी हरियाणा सरकार। क्वेश्चन नंबर 105 है, हरियाणा राज्य ने फूड इंडेक्स 2021 में देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इस इंडेक्स में हरियाणा ने 12वां स्थान प्राप्त किया है और खाद्य सुरक्षा के 5 मानकों के आधार पर यह रैंकिंग जारी की गई है। इसमें हरियाणा 12वें पर रहा और पहले पर रहा दोस्तों गुजरात, दूसरे पर केरल। और इस रैंकिंग में हरियाणा ने 100 में से 47 स्कोर किया है और पिछले साल हरियाणा इस रैंकिंग में 16वें स्थान पर था। क्वेश्चन नंबर 106 है, हरियाणा सरकार ने किस फसल को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया है? तो बाजरा को शामिल किया है। क्वेश्चन नंबर 107 है, हरियाणा के किस जिले के छात्र गौरव सिंह को राष्ट्रपति द्वारा इंस्पायर अवार्ड मानस से सम्मानित किया? दोस्तों यमुनानगर से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है, हरियाणा के किस जिले में अमेजन इंडिया कंपनी अपना 7वां आपूर्ति केंद्र स्थापित करेगी? तो गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, हरियाणा के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क रैंकिंग 2021 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 44वां स्थान प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 110 है, हरियाणा से कितने खिलाड़ी 60वें राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे? तो 70 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 111 है, हाल ही में किस तारीख को हरियाणा के अंबाला जिले में राफेल विमानों को लाए हुए 1 साल हुई है? तो 10 सितंबर 2021 को 1 साल हो चुकी है, क्योंकि 10 सितंबर 2020 को लाए गए थे। और इस लाने वालों में हरियाणा से रोहित कटारिया थे दोस्तों, रोहतक के बसी गांव से। क्वेश्चन नंबर 112 है, हरियाणा के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को किस कंपनी ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है ये। क्वेश्चन नंबर 113 है, हरियाणा सरकार राज्य के कितने गांव में पारक कम व्यायामशाला स्थापित करेगी? तो 1025 गांव में स्थापित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 114 है, हरियाणा राज्य ने दूसरी बार क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम में कौन सा स्थान प्राप्त किया? दोस्तों पहला स्थान प्राप्त किया है। और रैंकिंग पहले भी जारी हुई थी जून में, तब भी पहला स्थान प्राप्त किया था, फिर जुलाई में जारी हुई जब भी दूसरा स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115 है, हरियाणा राज्य के कितने जिलों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के तहत सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो 6 जिलों में मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 116 है, हरियाणा राज्य में कितने वाहन फिटनेस सेंटर खोले जाएंगे? तो 15 खोले जाएंगे दोस्तों। हरियाणा में अब तक एक ही था, वो भी रोहतक जिले में। क्वेश्चन नंबर 117 है, हरियाणा के किस जिले में मारुति सुजुकी कंपनी अपना दूसरा प्लांट स्थापित करेगी? तो सोनीपत के खरखोदा में किया जाएगा 900 एकड़ जमीन पर, और पहला स्थापित किया था इन्होंने गुरुग्राम में। क्वेश्चन नंबर 118 है, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने बाजरे की किस नई किस्म को विकसित किया है? तो LHB 67 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119 है, हरियाणा के किस जिले में स्थित डोसी हिल्स को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो महेंद्रगढ़ में पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 120 है, हरियाणा राज्य के किस एकमात्र यूनिवर्सिटी को टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में स्थान मिला? तो JG यूनिवर्सिटी को मिला दोस्तों। 1000 और 1201 के बीच में से यह रैंकिंग मिली है। क्वेश्चन नंबर 121 है, हरियाणा राज्य के तीसरे सर्वे की शुरुआत किसने की है? सीरो सर्वे की? तो अनिल विज ने की है। दोस्तों कई बच्चे कहेंगे सर ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो गए। दोस्तों क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, मैं आपको सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आपको PDF चाहिए है कि 2 साल की जो हरियाणा पुलिस में आ सकती है, तो लिंक नीचे या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम से जरूर जुड़े नई जानकारी के लिए।
क्वेश्चन नंबर 122 है, हाल ही में सितंबर में जारी ताज़ा टी20 रैंकिंग में हरियाणा की बल्लेबाज शेफाली वर्मा कौन से स्थान पर है। दोस्तों यहाँ पर टी20 की बात हो रही तो इसमें शेफाली वर्मा पहले स्थान पर है कई महीनों से। क्वेश्चन नंबर 123 है, हरियाणा के किस जिले की मीनाक्षी ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया तो जींद से बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 124 है, हरियाणा के किस जिले में इंडो इजराइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाया जाएगा तो हिसार में बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 है, हरियाणा राज्य के खिलाड़ियों ने टोक्यो पैरालंपिक में कुल कितने पदक जीते हैं। टोक्यो पैरालंपिक में दोस्तों 6 पदक जीते हैं। 5 खिलाड़ियों ने 6 पदक जीते हैं, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि एक खिलाड़ी ने 2 पदक जीते हैं, वो आगे आगे हम पढ़ लेंगे। और दोस्तों एक बात और बता देता हूँ आपको, जो भी हरियाणा पुलिस का पेपर आएगा उसमें टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरालंपिक में आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। पहले भी कह चुका हूँ, रट के जाना है। और अब हरियाणा महिला पुलिस पेपर से पहले भी कहा था, उसमें ओलंपिक का एक क्वेश्चन पूछा गया था, अब भी कह रहा हूँ पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 है, हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम का पहला सीईओ किसे नियुक्त किया है। तो इस रोजगार निगम का पहला सीईओ नियुक्त किया है दोस्तों स्वर्णमदीप कौर बराड़ को। क्वेश्चन नंबर 127 है, हरियाणा पुलिस विभाग ने 112 इमरजेंसी नंबर में बेहतर सेवा देने के लिए कितने पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया है। दोस्तों ये पहली बार सम्मानित किया है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये पहली बार 15 पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया है। और हरियाणा पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार अग्रवाल ने ये सम्मानित किया, जो भी उन्होंने पुलिस अधिकारियों ने सेवा दी है लोगों को। और इसके तहत दोस्तों जुलाई माह के लिए और अगस्त माह के लिए सम्मानित किया, दोनों के लिए इकट्ठा सम्मानित किया है। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं दोस्तों, इनके नाम बता देता हूँ, बाकी फिर भी आपको मैं यहाँ पर जुलाई के लिए दोस्तों सूर्य रीता देवी को मिला सर्वश्रेष्ठ कम्युनिकेशन ऑफिसर का पुरस्कार। हेड कांस्टेबल ज्ञानचंद और हेड कांस्टेबल अंकुर को मिला है सर्वश्रेष्ठ डिस्पेंस अधिकारी का पुरस्कार। सोनीपत ईआरपी को मिला है और पुरुषोत्तम और कांस्टेबल मनीष को मिला बेस्ट ईआरपी वाहन श्रेणी का पुरस्कार। और अगस्त में भी दोस्तों ऐसे मिला, पढ़ लेना, पीडीएफ से आपको आसानी से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 128 है, हरियाणा में कहाँ प्रदेश का पहला स्मार्ट एयर प्यूरिफायर टावर बनाया गया है। दोस्तों चंडीगढ़ में बनाया गया और देश का पहला होगा दोस्तों, और दिल्ली में भी स्थापित किया गया ये। क्वेश्चन नंबर 129 है, अंतर्राष्ट्रीय हरियाणा एजुकेशन सोसाइटी का शुभारंभ किसने किया है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया दोस्तों, दिल्ली में स्थित हरियाणा भवन से। क्वेश्चन नंबर 130 है, हरियाणा के किस जिले में बेटी बैडमिंटन खेलो कप 2021 का आयोजन किया गया था। तो गुरुग्राम में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 131 है, हरियाणा राज्य में पहली बार किस जिले में दुर्बल प्रजाति का लिटिल बिटरेन पक्षी देखा गया है। और ये पहली बार देखा गया हरियाणा में, तो मांडोठी गांव पड़ता है दोस्तों झज्जर में, वहां पर देखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132 है, हरियाणा सरकार ने अगले 5 वर्षों में कितने प्रतिशत भूजल की कमी को दूर करने का लक्ष्य रखा हरियाणा में। तो 50%। क्वेश्चन नंबर 133 है, चंडीगढ़ का नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो नितिन यादव को। क्वेश्चन नंबर 134 है, हरियाणा के किस जिले की वर्षा आर्या ने गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। तो ये आर्या बिलोंग करती पानीपत से। क्वेश्चन नंबर 135 है, हरियाणा की किस बेटी ने मिस टीन यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है। दोस्तों सितंबर की बात है, तो अंजेलिना राणा ने जीता और रोहतक से बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 136 है, हरियाणा के खिलाड़ी सिहराज अंदाना एक ही पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाले कौन से भारतीय खिलाड़ी बने हैं। दोस्तों ये ऐसा करने वाले देश के दूसरे खिलाड़ी बने हैं, एक ही पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाले। और ये फरीदाबाद के तिमांग गांव से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक और 50 मीटर पिस्टल एसएच में रजत पदक जीता, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 137 है, हरियाणा राज्य में सबसे पहले कितने जिलों को बिजली फाल्ट मुक्त किया जाएगा। तो 2 को गुरुग्राम व पंचकुला को। क्वेश्चन नंबर 138 है, हरियाणा के किस जिले में गुप्त वंश की दीवार के अवशेष मिले हैं। तो फतेहाबाद में एक बट्टू गांव पड़ता है, उस बट्टू गांव में कर्णकोट से मिले दोस्तों, यहाँ पर कई अवशेष मिल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 139 है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का दूसरा भारतीय मानक संस्थान कार्यालय खोला जाएगा। तो पानीपत में खोला जाएगा। और दोस्तों ये हरियाणा का दूसरा होगा, पहला ये फरीदाबाद जिले में था, अब दूसरा पानीपत में खोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 है, हरियाणा की किस एकमात्र शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है। तो ममता पालीवाल को, और भिवानी से बिलोंग करती है और गणित की अध्यापिका है। क्वेश्चन नंबर 41 है, हरियाणा के झज्जर जिले के गांव शमशेरपुर माजरा में ऑक्सीजन का शुभारंभ किसने किया था। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने।
क्वेश्चन नंबर 142 है, हरियाणा राज्य में कब 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्ती मेले का आयोजन किया जाएगा? तो 4 से लेकर 20 फरवरी 2022 को। क्वेश्चन नंबर 143 है, हरियाणा राज्य में सबसे पहले कितने जिलों के राशन डिपो को ग्राहक सेवा केंद्र में बदला जाएगा? तो 2 जिलों को बदला जाएगा सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सिरसा व करनाल को। क्वेश्चन नंबर 144 है, हरियाणा सरकार ने अंबाला जिले के शहीदी स्मारक में प्रदर्शित होने वाली वस्तुओं के रखरखाव की जिम्मेवारी किस विश्वविद्यालय को दी है? तो पीएलसी सुपा यूनिवर्सिटी दोस्तों ये रोहतक में स्थापित है, यानी कि पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट विजुअल आर्ट यूनिवर्सिटी, ये कुछ इस तरह से फुल फॉर्म इसकी। क्वेश्चन नंबर 145 है, हरियाणा के खिलाड़ी मनीष नरवाल ने टोक्यो ओलंपिक में किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? तो उन्होंने शूटिंग में जीता दोस्तों मनीष नरवाल ने, और 50 मीटर पिस्टल शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता है। और मनीष नरवाल मूल रूप से सोनीपत के हैं, लेकिन ये कई सालों से फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 है, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक की तीरंदाजी प्रतियोगिता में देश को पहला मेडल दिलवाया है? तो दोस्तों ये हरविंद सिंह है और कैथल से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको याद रखना है, इन्होंने मेडल दिलवाया पहला, आपको भी याद रखने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147 है, हरियाणा राज्य के सिविल सचिवालय में डिजिटल सूचना पट का उद्घाटन किसने किया है? तो मनोहर लाल ने किया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 148 है, हरियाणा सरकार ने हरियाणा पुलिस कॉरपोरेशन का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो पीके अग्रवाल ये हरियाणा के नए डीजीपी भी है, और इन्हें हरियाणा पुलिस कॉरपोरेशन का चेयरमैन भी नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 149 है, हाल ही में किस जिले में मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब का शुरुआत हुई? सितंबर में शुरुआत हुई भिवानी जिले में। क्वेश्चन नंबर 150 है, हरियाणा राज्य में नया जेल महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो मोहम्मद अकील को नियुक्त किया दोस्तों, और हरियाणा पुलिस में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 151 है, हरियाणा में कहाँ के रहने वाले व्योम खन्ना को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम टूंजा इको जनरेशन द्वारा भारतीय क्षेत्र का राजदूत नियुक्त किया है? तो व्योम खन्ना चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 है, हाल ही में पर्यावरण यानी कि हरियाणा पर्यावरण और प्रदूषण कोड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो धीरा खंडेलवाल ने लिखी है, और इसका विमोचन भी मुख्यमंत्री ने किया था। क्वेश्चन नंबर 153 है, हरियाणा राज्य के कितने खिलाड़ियों ने भारतीय समुद्री तटीय सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था? तो हरियाणा से 16 खिलाड़ी थे। क्वेश्चन नंबर 154 है, हरियाणा राज्य में पोषण अभियान के तहत सूचकोर को किस जिले की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? तो कैथल जिले की बनाया गया था, और ये पोषण अभियान सितंबर माह में चलाया गया दोस्तों, और इस सूचकोर कैथल जिले की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी इस अभियान के तहत। क्वेश्चन नंबर 155 है, हरियाणा के किस जिले में स्मार्ट मीटर ऑपरेशन सेंटर की स्थापना की गई है? तो पंचकुला जिले में। क्वेश्चन नंबर 156 है, हरियाणा के किस जिले की नेहा पिलालिया ने दुबई में आयोजित जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? तो झज्जर से बिलोंग करती है नेहा पिलानिया। क्वेश्चन नंबर 157 है, हाल ही में लेखिका संजीव कुमारी द्वारा लिखी गई पुस्तक लोकपुंज का विमोचन किसने किया है? तो मनोहर लाल ने किया है। क्वेश्चन नंबर 158 है, हरियाणा राज्य में हरेडा और आईओसी मिलकर कितने बायोगैस प्लांट स्थापित करेंगे? तो 200 स्थापित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 159 है, हरियाणा के कितने खिलाड़ी सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के लिए चुने गए हैं? तो 19 खिलाड़ियों को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 160 है, हरियाणा के किस जिले का रोहित गिल राफेल विमान उड़ाएगा? तो कैथल से बिलोंग करता है दोस्तों, और इस रोहित गिल की माता है वो सूचकोर, जिसे कैथल जिले की पोषण अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 161 है, हरियाणा सरकार किस एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ 5 नए शहर बनाएगी? तो केएमपी एक्सप्रेस की तरफ है, गुरुग्राम जैसे शहर विकसित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 162 है, हरियाणा साहित्य अकादमी में 3 पुस्तकों का विमोचन किसने किया था? तो डॉक्टर चंद्र त्रिखा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 163 है, चंडीगढ़ का अतिरिक्त प्रशासक किसे नियुक्त किया है? दोस्तों बनवारी लाल पुरोहित को, और ये बनवारी लाल पुरोहित पंजाब के राज्यपाल है, और जो पंजाब का राज्यपाल होता है वही चंडीगढ़ का प्रशासक होता है। क्वेश्चन नंबर 164 है, हरियाणा के किस जिले के सुमित अंतिल ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है? तो सुमित अंतिल दोस्तों बिलोंग करते खेवड़ा गांव पड़ता है सोनीपत में, और जैवलिन थ्रो में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, और F64 वर्ग में, और 68.55 मीटर भाला फेंकर, और नीरज चोपड़ा ने दोस्तों 87.58 फेंकर जीता था। ये भी आपको याद रखना, पानीपत के खंडरा गांव से। क्वेश्चन नंबर 165 है,
हरियाणा राज्य से मंत्री कमलेश ढांडा ने कहाँ पर आयोजित हुए महिला एवं बाल विकास विभाग के राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया था? तो गुजरात में आयोजित हुआ था दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 166 है, हरियाणा के खिलाड़ी योगेश कुथुनिया ने टोक्यो पैरालंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता दोस्तों इन्होंने, और बहादुरगढ़ के झज्जर से बिलोंग करते हैं, और डिस्कस थ्रो में जीता है 44.38 मीटर तक फेंक कर। क्वेश्चन नंबर 167 है, हरियाणा राज्य के राजभवन में पार्कर वेबरली एंड टाल द ऑफ सिक्स सैक्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो बंडारू दत्तात्रेय ने किया दोस्तों। और इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो प्रणब बाली द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 158 है, हरियाणा के किस जिले की कृति डुल ने दुबई में आयोजित जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये दुबई में ये कृति डुल बिलोंग करती है दोस्तों कैथल से, और एक नेहा पिलानिया ने भी गोल्ड मेडल जीता था जो झज्जर से बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 169 है, हरियाणा राज्य में कहाँ पर पोषण वाटिका बनाई जाएगी? तो स्कूल, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र सभी जगह बनाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 170 है, हरियाणा के खिलाड़ी सियाराज अंधाना ने टोक्यो पैरालंपिक में कौन सा मेडल जीता है? दोस्तों उन्होंने 2 मेडल जीते, सूर्या पर कैसिया एक रजत पदक जीता है और एक जीता कैसिया पदक जीता 10 मीटर में, रजत पदक जीता 50 मीटर में, और सियाराज अंधाना एक पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी बने हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ ही साथ अगर आपको पीडीएफ से हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन लेना तो करंट अफेयर पढ़कर जाना, और हमारी करंट अफेयर ही आती है दोस्तों, पीडीएफ को नीचे मिल जाएगी। जनवरी 2020 से आपको अक्टूबर तक की पढ़नी है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। क्वेश्चन नंबर 171 है, हरियाणा के किस जिले को 25वें अखिल भारतीय बाल आईसीटी महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों किस जिले को मिला? हरियाणा से फरीदाबाद को मिला है। और फरीदाबाद में भी किसको मिला है? तो जिला शिक्षा अधिकारी रितु चौधरी को मिला दोस्तों ये, और ये आपको याद रखना। और क्यों मिला है? तो यह पुरस्कार शिक्षा हरियाणा परियोजना के तहत बनाए गए डिजिटल गेम और एनिमेटेड वीडियो के लिए दिया गया है, और इस वर्ष यानी कि 2021 में जिला शिक्षा अधिकारी रितु चौधरी इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली एकमात्र डीओ है पूरे देश की। क्वेश्चन नंबर 172 है, हरियाणा राज्य में ऑटोपिल का यानी कि ऑटोपिल सॉफ्टवेयर का उद्घाटन किसने किया है? तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया है 1 सितंबर 2021 को चंडीगढ़ से। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हमारे करंट अफेयर से बाहर कोई नहीं आएगी दोस्तों, गारंटी देता हूं। और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।